महाभारत भक्तों, आज महाभारत में युधिष्ठिर का वनवासी मुनि एवं सन्यासी होने का विचार तथा भीष्म और अर्जुन के द्वारा उसका विरोध कथा सुनिए। युधिष्ठिर ने कहा, अर्जुन, थोड़ी देर तक मन को एकाग्र करके मेरी बात सुनो और उस पर विचार करो, फिर तुम भी मेरे कथन का अनुमोदन करोगे। क्या तुम्हारे कहने से मैं उस मार्ग पर न चलूं जिस पर श्रेष्ठ पुरुष सदा ही चलते आए हैं? नहीं, मुझसे यह न होगा। मैं तो सांसारिक सुखों पर लात मारकर अवश्य उसी मार्ग पर चलूंगा और वन में फल मूल खाकर कठोर तपस्या करूंगा। सवेरे और सायंकाल में स्नान करके विधिवत अग्नि में आहुति डालूंगा और शरीर पर मृगछाला तथा बलकल वस्त्र धारण कर मस्तक पर जटा रखूंगा। सर्दी गर्मी हवा तथा भूख प्यास का कष्ट सहन करूंगा और शास्त्रीय विधि से तप करके अपने शरीर को सुखा डालूंगा। एकांत में रहकर तत्व का विचार किया करूंगा और कच्चा पक्का जैसा भी फल मिल जाएगा उसी को खाकर जीवन निर्वाह करूंगा। इस प्रकार वनवासी मुनियों के कठोर से कठोर नियम का पालन करके इस शरीर की आयु समाप्त होने की बाट देखता रहूंगा, अथवा मुनि वृत्ति से रहता हुआ मस्तक मुड़ा लूंगा और एक एक दिन एक एक वृक्ष से भिक्षा मांगकर देह को दुर्लभ कर डालूंगा। प्रिय और अप्रिय का विचार छोड़कर पेड़ के ही नीचे निवास करूंगा। किसी के लिए न शोक करूंगा न हर्ष, निंदा तथा स्तुति को समान समझूंगा। आशा और ममता को धो बहाकर दिधंत हो जाऊंगा। कभी किसी वस्तु का संग्रह न करूंगा। आत्मा में ही रमण करता हुआ सदा प्रश्न रहूंगा। दूसरों के साथ कभी कोई बात नहीं करूंगा तथा अंधों गुंगों और बहरों की तरह विचरता रहूंगा। चार और आचार रूप में जो चार प्रकार के जीव हैं उनमें से किसी की भी हिंसा नहीं करूंगा। सब प्राणी पर मेरा समान बुद्धि होगी। न तो किसी की हंसी उड़ाऊंगा न किसी को देखकर भौवें टेढ़ी करूंगा। चेहरे पर सदा प्रसन्नता छाई रहेगी। सब इंद्रियों को पूर्ण रूप से बस में रखूंगा। कोई भी राह पकड़कर आगे बढ़ता रहूंगा। किसी से भी रास्ता नहीं पूछूंगा। किसी खास देश या दिशा में जाने की इच्छा न रखूंगा। यात्रा का कोई विशेष उद्देश्य न होगा। न आगे की उत्सुकता होगी न पीछे फिर कर देखूंगा। चित्त में कोई विकार नहीं रहेगा। अंतरात्मा दृष्टि रखूंगा और देहमान से रहित हो जाऊंगा। भिक्षा थोड़ी मिले या स्वाधीन इसका विचार नहीं करूंगा। एक घर से भिक्षा न मिली तो दूसरे घर से मांगूंगा। वहां भी न मिलने पर तीसरे घर से। इस प्रकार न मिलने की दशा में 7 घरों तक मांगूंगा। 8वें पर नहीं जाऊंगा। जब घरों में धुआं निकलना बंद हो गया हो, मुसल रख दिया गया हो, अंगारे बुझ गई हों, सब लोग खा पी चुके हों, परोसी हुई थाली को इधर उधर ले जाने का काम समाप्त हो गया हो, भीख मंगे भिक्षा लेकर लौट गए हों, ऐसे समय में मैं एक ही वक्त भिक्षा के लिए जाया करूंगा। सब ओर से स्नेह का बंधन तोड़कर पृथ्वी पर विचरता रहूंगा। न जीवन से राग होगा न मृत्यु से द्वेष। यदि एक मनुष्य मेरी एक बाहें वसूले से काटता हो तो दूसरी बाह पर चंदन चढ़ाता हो तो मैं उन दोनों पर समान भाव ही रखूंगा। न एक का मंगल चाहूंगा न दूसरे का अमंगल। केवल शरीर निर्वाह के लिए पलकों के खोलने मीचने तथा खाने पीने आदि का कार्य करूंगा, परंतु इसमें भी आसक्ति नहीं रखूंगा।
संपूर्ण इंद्रियों के व्यापारी से उपरत होकर मन के संकल्पों को अपने अधीन रखूंगा। बुद्धि के मल का परिमार्जन करके सब प्रकार की आसक्तियों से मुक्त रखूंगा। ईश्वर का वितराग होकर विचरने से मुझे अक्षय शांति मिलेगी। इस संसार में जन्म मृत्यु जरा व्याधि और वेदनाओं का आक्रमण होता ही रहता है। इसके कारण यहाँ का जीवन कभी स्वस्थ नहीं रहता। इस अपार सा संसार का तो त्यागने में ही सुख है। आज बहुत दिनों के बाद मुझे विशुद्ध विवेक रूपी अमृत प्राप्त हुआ है। इसके द्वारा मैं अक्षय, अविनाशी एवं सनातन स्थान को प्राप्त करना चाहता हूँ। अतः उपयुक्त धारणा के द्वारा निरंतर विचरता हुआ मैं जन्म मृत्यु जरा व्याधि और वेदनाओं से भरे हुए इस शरीर का अंत करके निर्भय पद को प्राप्त हो जाऊंगा।